बात की पुष्टि है कि ये हवा के जरिए भी इस संक्रमण को इंसानी शरीर में पहुंच सकता है। ये 10 मीटर के दायरे में अगर आप एक मरीज से रहते हैं तो ये संक्रमण लगने का खतरा होता है। ये हम आईसीयू में इस समय मौजूद हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहां पर सबसे क्रिटिकल मरीज रहते हैं और वायरल लोड यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पर भी अगर डॉक्टर और अटेंडेंट्स जो हैं, जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है, वो अगर यहाँ पर आकर पूरी उनकी सांसों की समीक्षा कर रहा है, देख रहा है कि किसे क्या दिक्कत है, तो ये डॉक्टरों का और उस मेडिकल स्टाफ का समर्पण ही है। एक रिसर्च के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 इन्फेक्शन का 7 गुना ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो दिन रात उन मरीजों की तीमारदारी में लगे रहते हैं जिनमें संक्रमण बेहद गंभीर है और वायरल लोड बहुत ज्यादा है। उस पर भी आईसीयू जैसी जगह पर खतरा और अधिक रहता है। आईसीयू में हम देख रहे हैं जो पेशेंट जो बहुत क्रिटिकली बहुत ज्यादा इल होते हैं, हमको आईसीयू में लेके आते हैं बिकॉज ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में भी होता क्या है कि यहाँ पे जितने सारे पेशेंट आप देख रहे हैं वो बिल्कुल थोड़े क्रिटिकल रहे अपने टाइम पे। ऐसे में जब हम कल्मिनेशन देखते हैं कुछ पेशेंट्स का, तो वायरल लोड और इन्फेक्शन होने के चांस आईसीयू में होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वार्ड, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आप लोगों के ऊपर भी उतना ही बड़ा एग्जैक्टली मैम। इसलिए हम भी वही सोच के चलते हैं कि खतरा तो दोनों हर जगह ही है, लेकिन आईसीयू में थोड़ा रिलेटिव ज्यादा खतरा होता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अपनों का साथ ढूंढता है, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी है जहां अपने साथ नहीं रह सकते, तब ये मेडिकल स्टाफ ही रिश्ते निभाते हैं, चाहे उसके लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों न डालना। आईएमए ने दूसरी लहर में कोरोना के कारण हुई डॉक्टरों की मृत्यु पर आंकड़े जारी किए। दूसरी लहर में देश में अब तक 420 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है। सलाम है ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को जो ऐसे खतरों के बावजूद सेवा में जुटे रहते हैं। कोविड-19 को लेकर शोध की कमी के कारण भी खतरा रहता है, क्योंकि पिछले साल तक जिस संक्रमण को सतह से फैलने वाला बताया गया, बस चंद हफ्तों पहले WHO ने यह स्वीकारा कि यह हवा से भी फैलता है। ऐसे आईसीयू में जहां वायरल लोड ज्यादा है, वहां हवा में ये वायरस तैरता रहता है और पीपीई किट के बावजूद खतरा बना रहता है। लेकिन अपने प्रशिक्षण और पढ़ाई के दौरान जो शपथ ये उठाते हैं, शायद वो हर खतरे से बड़ी है। देखिए, हौसला बढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं। यहाँ पर लगातार घंटों स्टाफ को रहना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी ऐसी चीजें भी हम देखते हैं। ये व्हाइट रेंजर, टीम रेंजर क्या है ये? आप इधर मुड़कर बता दीजिए, ये क्या है? मतलब ये जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनको सेफ रखने के लिए कि हम उनके लिए वॉरियर्स हैं। ये किसने बना दिया आपके? ये मेरे फ्रेंड। किसने बनाया? किसने लिखा था ये? आपने लिखा था? क्यों? वो स्माइली भी देख रही हूँ मैं, उसको देख के सब इंस्पायर। व्हाइट रेंजर एक कार्टून आता था बच्चों का, वो सब पढ़ने टाइम थोड़ा सा, ताकि पढ़ने में उन्हें अच्छा लगे और थोड़ा हंसी आए उन्हें। आप लोग अपनी स्पिरिट्स को ऐसे हाई कैसे रखते हैं? सारे लोग कैसे रखते हैं? मैं देख रही हूँ सब आंखें मुस्कुरा रही हैं सबकी। अच्छा लगता है यहाँ पे जब पेशेंट्स खुश होके स्माइल करके जाता है, ठीक होके जाता है, हमें आशीर्वाद देके जाता है, तो वही इंस्पिरेशन है हमारी। आज काफी लोग डिस्चार्ज हुए, इस बात की खुशी है। हाँ? जी मैम। इस बात की खुशी आप लोगों को हो रही है? बहुत लोग डिस्चार्ज। हाँ जी मैम, वो डिस्चार्ज होते हैं और हमें धन्यवाद कह के जाते हैं, थैंक्स कह के जाते हैं, बहुत सारी दुआ दे के जाते हैं, और जो वो दुआ देते हैं तो जो स्माइल करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब उस रिस्क से भी ज्यादा उस खतरे से भी ज्यादा जो आप लोग मोल ले रहे हैं यहाँ पर, उतनी ज्यादा खुशी है। यस मैम, एग्जैक्टली। क्योंकि वो जो ब्लेसिंग जो होती है ना, वो हर चीज से ज्यादा ऊपर बड़ी होती है, तो इसलिए हम लोग वर्क भी करते हैं, तो हम अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ इन ऑल स्टाफ, तो ब्लेसिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट कीप्स हैप्पीनेस। डेढ़ साल से जिंदगी ऐसे पीपीई के भीतर ही गुजर रही है। खून और पसीना एक हो चुका है, पर मास्क के पीछे मुस्कान आंखों तक अब भी पहुंच रही है। ये हौसले की ही जीत है। खुद की सांसों से बेपरवाह किसी और की सांसें लौट आए तो सब चलता है। तकलीफों के बीच एक कोना हमेशा बचा कर रखा है उत्सव का, ताकि कोई जब घर लौटे या किसी के चेहरे पर घर लौटने की खुशी चमके, तो उसके साथ वो उत्सव बांट लिया जाए।
ये मेल्विन अस्पताल में जब से आए थे तब से वेंटिलेटर पर, आज ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुए। उनसे ज्यादा राहत डॉक्टर महसूस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है, मतलब ऑलमोस्ट वेंटिलेटर से निकल कर आप 29 साल की उम्र में आए हैं, तो दैट इज हाउ वी से कि आप ना मौत को मात देकर आए हैं। नहीं तो ये इतना पॉपुलर पेशेंट क्यों है कि मैं हर जगह से मेल्विन मेल्विन सुन रही थी? नहीं, इसलिए होता है मैम, देखिए जब ना हर जिंदगी बचाने की कोशिश होती है, लेकिन जब कोई यंग लड़का हो तो उसमें हमेशा ये होता है कि ना एफर्ट तो उतना ही रहते हैं, लेकिन जब आपको मालूम हो कि हमने कहा ना हर डॉक्टर हमारे पेशेंट से बड़ा कनेक्टेड है। मेल्विन जब आया था तभी लोग जान रहे थे ठीक है मेल्विन है। जब वेंटी पे गया तो जब पेशेंट फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारा भी डिस्कशन हो रहा होता है, यार ये पेशेंट चला गया वेंटी पे। अब ये इंतजार था कि वेंटी से निकला नहीं निकला, जब ये वापस आके वेंटी पे आके हमारे फ्लोर पे वापस आ गया तो वो होता है कि नहीं, मतलब हर कोई वो करता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो गया आ गया। आपको पता है बहुत पॉपुलर है यहाँ, सारे डॉक्टर्स नाम ले रहे हैं। सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ सारे आते हैं, लाइक रेगुलरली मॉनिटर करते हैं एंड दे कीप मोटिवेटिंग मी। मेल्विन जल्द ही अपने परिवार के बीच होंगे, लेकिन तब तक यही डॉक्टर्स आईसीयू के ठंडे सन्नाटों के बीच कुछ और जिंदगियों को संक्रमण से मुक्त करा चुके होंगे। दूसरी लहर ने सोचने का समय नहीं दिया था। कुछ ऐसे हुआ जैसे संक्रमण के तटबंध टूट गए हों और जिंदगियां उसमें तेजी से बहने लगी हों। जीवन मौत के बीच मिटते फासले को देखकर कौन नहीं घबराता, लेकिन नहीं घबराए तो ऐसे डॉक्टर्स। याद कीजिए डॉक्टर के अग्रवाल को। कुछ समय पहले कोविड संक्रमण के कारण दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते भी ये संदेश देते गए। पिक्चर अभी बाकी है, द शो मस्ट गो ऑन। आई ऑलवेज से द शो मस्ट गो ऑन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। कन्वर्ट योर ओपीडी इनटू अ जुगाड़ू ओपीडी एंड लोगों को ठीक करो। हम सब अपने अनुभव से अपनी राय बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ऐसे ही डॉक्टर्स से रूबरू हों जो सेवा को परम कर्तव्य मानते हैं। बहरहाल हम सब तो एक लहर के शांत होने के बाद कुछ दिन शांति से जीवन जीने की सोच रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने तैयारी शुरू की है तीसरी लहर की। इस लहर में संक्रमण का सबसे अधिक खतरा बच्चों के लिए बताया गया है, लिहाजा इस स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर खास सतर्क हैं। बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं अब लोगों को हो रही हैं। क्या यहाँ पर बच्चे भी पेशेंट के साथ आ रहे हैं? हाँ, बच्चे आते हैं, लेकिन अभी तक बच्चों में हमारे पास जो देखा गया है कि सिम्टम जो है या तो एसिम्टोमेटिक है ज्यादातर या फिर माइल्ड है ज्यादातर। तो अभी सीवियर थर्ड लहर को लेकर जो एक प्रोजेक्शन है तो आप लोग उसकी तैयारी पहले से रख रहे हैं? जी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम अपना जो है पूरा वार्ड का भी अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने वेंटिलेटर्स के लिए उनको रखा हुआ है। जैसे अभी हम बिल्कुल तैयार हैं और जैसे अगर हमें लगेगा कि कुछ भी जरूरत है थर्ड वेव के हिसाब से हम उसका पूरा मैनेजर करेंगे। संक्रमण को लेकर मिनट मिनट की खबर है और पल पल की तैयारी। ब्लैक फंगस एक समस्या बनकर सामने आने लगा है। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया। कोविड-19 से लड़ाई के साथ साथ इससे भी लड़ना। एक तो हम स्टेरॉइड की जो हमारी डोजेज हैं वो बहुत ही मिनिमल रखते हैं। दूसरा ये है कि हम अननेसेसरी स्टेरॉइड्स का यूज नहीं करते हैं। जब हमें लगता है कि पेशेंट को एक्चुअल में जरूरत है स्टेरॉइड की, हम तभी देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2 पेशेंट एडमिट भी हैं। इसकी दवाई भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। इसका अलग से हमने एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया है। हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड ब्लैक फंगस इज कंपैरेटिवली लेस इन्फेक्टिव। सो हमने अपने जो स्टाफ में एक थोड़ा ट्रेनिंग देके उनको भी मोटिवेट किया है कि ब्लैक फंगस इज नॉट समथिंग वी शुड वरी अबाउट एंड इसको हेड ऑन लो और इसको जितने भी मरीज आते हैं उनको ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करके आप भेजें। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, चंडीगढ़ में महामारी घोषित कर दिया गया। देश में शनिवार तक 8,848 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 2,281 मामले गुजरात में दर्ज हुए, जबकि लगभग 200 मरीज जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर हालात बिगड़े तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा।
जिंदगी के लिए ये सबसे कड़े इम्तिहान का समय। बीमारी ऐसी है जिसकी मुकम्मल दवाई नहीं, बस इलाज का प्रोटोकॉल, वो भी रोज रोज बदलता रहता है। ऐसे में एक डॉक्टर का संयम और मेडिकल स्टाफ की लगन से ही उपचार होता है। ये भी दिन रात अपने अनुभव से ही सीखते हैं और मेहनत से मरीजों को स्वस्थ करते हैं। आज जैसा कि आज 10 डिस्चार्जेस हुए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो लोग बहुत तसल्ली पूर्वक एंड बहुत ही खुश होके जा रहे हैं घर। काफी टाइम से कुछ पेशेंट्स थे, तो आज वो डिस्चार्ज होके जा रहे हैं, तो उनके मन में एक अलग खुशी है कि हम जा रहे हैं, वो भी ठीक होकर जा रहे हैं, नेगेटिव होकर जा रहे हैं मेनली, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हम होम आइसोलेशन में भेजते हैं, बट आज काफी नेगेटिव आए हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर सब जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, जब वो मुस्कुरा कर जाता है तो काफी बार तो बोलते हैं कि मुझे सेल्फी चाहिए आप लोगों के साथ, तो मुझे आप लिख कर दीजिए, आपसे बाद में आकर मिलूंगा आपसे मैं। वो तो काफी खुशी अंदर से बहुत खुशी होती है जब कोई जाता है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। खासकर जो कि सिक पेशेंट हैं, जो कि आईसीयू से होकर आते हैं, जो कि मशीन पे गए हुए हैं, मशीन मतलब वेंटिलेटर्स वगैरह पे भी गए हैं, उसके बाद ठीक होने के बाद जो घर जा रहा है, उसको घर भेजने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ समूचा देश ये जंग लड़ रहा है, कुछ हिस्सा उसमें पेशेंट्स के हौसले का भी होता है और बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इन स्वास्थ्य कर्मियों का होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए श्वेत पत्र।